कनिष्ठ उदयगिरी सदन की ओर से आज समिति के सदस्य श्रीनिवास रामानुजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ। उनका जन्म दक्षिणी भूभाग में स्थित कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम श्रीमती कोमलता मल और इनके पिता का नाम श्री निवास एंगल था। बचपन में रामानुजन का बौद्धिक विकास सामान्य बालकों जैसा नहीं था कि आयु तक बोलना भी नहीं सीख पाते। जब इतनी बड़ी आयु तक जब रामानुजन ने बोलना आरंभ नहीं किया तो सबको चिंता हुई कि कहीं यह गूंगे तो नहीं है। रामानुजन को प्रश्न पूछना बहुत पसंद था। उनके प्रश्न अध्यापकों को कभी कभी बहुत अटपटे लगते थे। रामानुजन का गणित के प्रति इतना मन बढ़ गया था कि वे दूसरे विषयों पर भी ध्यान नहीं देते थे। यहाँ तक कि वे इतिहास जीव विज्ञान की कक्षा में भी गणित के प्रश्नों को हल किया करते थे। नतीजा यह हुआ कि 11वीं कक्षा की परीक्षा में वे गणित को छोड़कर बाकी सभी विषयों में फेल हो गए और परिणाम स्वरूप उनको छात्रवृत्ति मिलनी बंद हो गई। विद्यालय छोड़ने के बाद का 5 वर्षों का समय इनके लिए बहुत हताशा भरा था। भारत इस समय स्वतंत्रता की बेड़ियों में झगड़ा था। चारों तरफ भयंकर गरीबी थी। वर्ष 1908 था तब मैं इनके माता पिता ने इनको विवाह जानकी नामक कन्या से कर दिया। वे नौकरी की तलाश में मद्रास आए। 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण न होने की वजह से इन्हें नौकरी नहीं मिली। इसी समय किसी के कहने पर रामानुजन वहाँ के डिप्टी किसी के कलेक्टर श्री रामास्वामी अय्यर से मिले। अय्यर गणित के बहुत बड़े विद्वान थे। श्री अय्यर ने रामानुजन की प्रतिभा की पहचान और जिलाधिकारी श्री रामचंद्र राव से कहकर इनके लिए रई ₹25 मासिक की छात्रवृत्ति का प्रबंध भी कर दिया। प्रोफेसर किसी भी तरह से रामानुजन को कहा बुलाने का निश्चय किया। इसी समय रामानुजन को मद्रास विद्यालय में शोध मिल गई, जिससे उनका जीवन कुछ सरल हो गया और उनको शोध कार्य के लिए पूरा समय भी मिलने लगा था। उनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1920 में चेट्टपट चेन्नई तमिलनाडु में हुई। यह एक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की एक आत्मकथा है। एक बार एक दूसरे विचार गणितज्ञ प्रोफेसर जमहाडी उसे टैक्सी में मिलने आए, जिसका नंबर 1729 था। जब रामानुजन से बात करते समय प्रोफेसर हार्डी ने उसे एक डल नंबर के नाम से उत्तर विचार किया। रामानुजन को तुरंत कहने लगे कि 1729 एक रुचिकार संख्या है। रामानुजन के कहा कि यह एक ऐसा नंबर है जो कि दो घन के द्वारा बनाया गया है। धन्यवाद। के लिए उनका क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 25? ऑप्शंस आर -25, 0, 1/25 and 1. -25 एडिटिव इनवर्स हो गया। सेकंड आंसर आ रहा है थर्ड राउंड का पहला क्वेश्चन 3 के लिए व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर? ऑप्शंस आर 2πrh, 2πr into h plus r, pi r square and 2πr square h. 2πr into h plus r that is check. ठीक है, सही आंसर है ना? चलने वाला है। वो सर्कल्स सर्कुलर एंड है। देखो पहले हमने देखा था ये एक्टिविटी, तीन एंगल्स को अलग अलग कलर से कर दिया आपने। ठीक है, अलग अलग हाईलाइटर्स ये जो एंगल है ये तीन अलग एंगल, इस तीनों को अगर एक लाइन पर रखेंगे तो व्हाट इज द सम ऑफ एंगल्स इन स्ट्रेट लाइन इज व्हाट इज तो गिव द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। लेबनिज थ्योरम, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, न्यूटन्स लॉ और पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम सबको समझ में आना चाहिए। साइड है हमारी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर
this right angle triangle, A equal to B, B equal to 4 and the इसी से फोटो भी लेते रहना चाहिए। ये in this reverse mathematician team 2 पास कर दिया ना इन्होंने, पास हुआ टीम 3 को। ट्राई करो, उनको नेगेटिव नंबर मिलना है नहीं, सही आंसर होगा तो प्लस का भी मिल जाएगा। ट्राई करो। चलो तो अच्छा, ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहेगा? ऑडियंस में से कोई जवाब देना चाहेगा? एक जवाब दो ना, यूक्लिड्स इज सही है, राइट आंसर। प्लस 3 देते तो प्लस मिल गया। टीम 2 हो भाई, टीम 3 प्लस का 3 टीम 3 यूक्लिड डिवीजन लेमा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान देना कौन किसने हाथ में करा है। कितना बड़ी तुम्हारा क्वेश्चन पहले किसने हाथ लगाई है? अच्छा, अब राउंड 5 ये क्या होता है? I do not have any special powers, but I can predict the score of any football game before it begins. But can I do this? How can I do this? मैच शुरू होने से पहले मैं स्कोर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। कैसे? ये कह रहा था? मैच शुरू होने से पहले ये स्कोर होगा 0-0। तब कहते हैं मैच जो है इंटरेस्टिंग होगी, प्लस टीम का स्कोर राउंड्स खत्म हो गए हैं ना, तो टीम सी 38 मार्क्स, ठीक है। नंबर 2 पे कौन आया? टीम 1 दैट इज टीम ए 22 मार्क्स। फिर तीसरे नंबर पे टीम डी 17 एंड चौथे नंबर पर टीम डी। हमारे लिए तो सारे विनर हैं क्योंकि जो पार्टिसिपेट करता है वो ये इस चीज़ के लिए है, जो पार्टिसिपेट करता है वो विनर है एक्चुअली हमारे लिए। ठीक हो गया? चलो